हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत जो है शतक सीरीज का जो है ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम जो है स्टैटिक जीके के जो है टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, जो पेपर में जो है घुमा के भी पूछे जाते हैं और पेपर में जो है डायरेक्टली भी जो है पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर को जो है ध्यान में रखते हुए जो है मैं इस शतक सीरीज के अंतर्गत जो है स्टैटिक जीके के जो है टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं, जो आपके एग्जाम में जो है फंसने की जो है 100% जो है संभावना है। तो इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में, या स्टैटिक जीएस के बारे में कह सकते हैं, या स्टैटिक जीके के बारे में कह सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछला जो है 3 वीडियो जो है 3 टॉपिक पे आ चुका है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का और पॉलिटी का जो है आ चुका है। ये शतक सीरीज के अंतर्गत जो है चौथा वीडियो है, जो आपका स्टैटिक जीएस या जीके कह सकते हैं उसका है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। यानी कि जो है 12 मार्च को जो है साहित्य अकादमी का जो है उद्घाटन कब किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 1954 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो 1954 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दिया गया है भारत के पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्व और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा सुष्मिता लेखा जी को जो है किया गया है। तो सुष्मिता लेखा या लेखा कह सकते हैं या लेंका कह सकते हैं, उनको जो है जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्व के जो है श्रेणी को जो है श्रेणी के तहत जो है फरवरी 2021 में जो है मतलब जो है पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 में दिया गया है वलेरिया या बेलेरिया लुई सेली को उनके किस उपन्यास के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय जो है डबलिन साहित्य पुरस्कार जो है 2021 में जो है प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे आप जो है बेलेरिया कह सकते हैं या बलेरिया कह सकते हैं, दोनों बात ये की है। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, बेलेरिया हो जाएगा या मतलब बलेरिया कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या किस पुस्तक के लिए जो है उनको जो है ये उपन्यास या किस उपन्यास के लिए जो है उनको ये पुरस्कार मिला था। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव दिया गया है। लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के अंतर्गत जो है उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। तो आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। पुडुचेरी के जो है बिलयानूर मंदिर में किया जाने वाला पुडुचेरी का कौन सा आधुनिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा गराड़ी जो है, गराड़ी से जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन दिया गया है, गराड़ी, यहाँ पे गराड़ी दिया गया है और गरांडी दिया गया है। तो आपका सही आंसर जो है गराड़ी हो जाएगा। गराड़ी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है सही आंसर है। यहाँ पे जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है गराड़ी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पद जो है जीता है या जीते हैं, उनका नाम जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी लेखरा जी को जो है 2 अवार्ड जो है मिला हुआ है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अश्विनी लेखरा, यानी कि बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य
उत्पाद में सुधार करने वाले जो है ट्रॉपिकल लेग्यूज प्रोजेक्ट के लिए किस संगठन को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल, यानी कि जो है अंतरराष्ट्रीय अर्ध, यानी कि तीसरा आपका जो है सही हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था ICRISAT के अंतर्गत जो है ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अल्लाह रखा किस घराने से संबंधित है? एक भारतीय तबला वादक है, यानी कि अल्लाह रखा जो है एक भारतीय तबला वादक है, वो किस घराने से संबंधित है? तो आपका जो है सही आंसर जो है हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब घराने से जो है ये है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। पद्मश्री मीनाती मिश्रा की एक शास्त्रीय नृतक और अभिनेत्री थी। उन्होंने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए जो है ख्याति प्राप्त की है? यानी कि जो है मीनाती मिश्रा जी जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है अपनी जो है महारत हासिल की है? तो आपका सही आंसर उड़ीसी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसी में जो है उन्होंने जो है अपना महारत हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है डी सही आंसर आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 3 अगस्त 2021 को बिल मास्टर ओपन में भारत के 69 यानी कि जो है 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा हर्षित राजा जी जो है वो जो है 69 में जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने थे 3 अगस्त 2021 में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हर्षित राजा यहाँ पे जो है 2 बार दिया गया है, तो आपका हर्षित राजा जो है ऊपर वाला सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 2 बार दिया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपसे पूछा गया है, यानी कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी को जो है ओपन सोसाइटी के अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। किस सोसाइटी से किया गया है? तो उसके बारे में पूछा गया है। के शैलजा सोसाइटी से जो है इसको सम्मानित किया गया है। तो आपका सही आंसर जो है के शैलजा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कौन सा राज्य शैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? नाम आप देख सकते हैं कितना घुमा के पूछा गया है, ये नाम तो मैं अभी तक सुना नहीं था। तो अगर आप जो है आपको पता नहीं होगा तो आप जो है इसे कंफर्म कर सकते हैं। शैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं से जो है उद्गम स्थल है, यानी कि कहाँ से जो है इसका उद्गम हुआ था या कहाँ से जो है इसका उत्पन्न हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम से जो है मिजोरम राज्य से जो है शैकुटी जाई की लोक नृत्य संगीत परंपराओं का जो है उद्घाटन या उद्गम हुआ था या निकाला गया था, या वहां से जो है ये संस्कृत जो है सबसे पहले वहीं पे जो है पैदा हुई थी, उसके बारे में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है। सोनी जी की जो है नसिया मंदिर समर्पित है। 19वीं शताब्दी में जो है अजमेर में जो है एक सोनी जी का नसिया मंदिर है, वो किसके लिए जो है समर्पित है या किस भगवान के लिए जो है समर्पित है?
तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा भगवान ऋषभ देव के लिए जो है ये समर्पित है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 2025 के तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है, उसके बारे में पूछा गया। यानी कि 2025 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें जो है एक एथलीट का जो है नियुक्ति हुआ है, उनका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा पुसरला वेंकट सिंधु। आपका सही आंसर हो जाएगा पुसरला वेंकट सिंधु, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जाट जटिन किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? यानी कि जो है जाट जटिन जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका बिहार सही आंसर हो जाएगा। बिहार के लिए जो है जाट जटिन जो है बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। सोगोल्तु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? मतलब इतना घुमा के पूछा गया, सोगोल्तु तो नाम मतलब सुना ही नहीं है। सोगोल्तु जो है कहाँ का जो है नव वर्ष त्योहार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान का जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सोगोल्तु जो है जापान देश का जो है नव वर्ष का त्योहार, सोगोल्तु के नाम नव वर्ष के नाम से जो है जापान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। किस देश ने डेविस कप 2021 में जीता है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने जो है डेविस कप 2021 में जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूस ने जो है 2021 में जो है डेवी कप जो है जीता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? यानी कि जो है भारत की जो है सबसे बड़ी जो है अंतर्देशीय जो है खारे पानी की झील कौन सी है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सब सही आंसर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील में जो है मतलब खारे पानी कह सकते हैं, नमक की मात्रा अधिक होती है। आप ऐसे याद कर लेते हैं, कर सकते हैं कि सांभर में जो है नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है, या सांभर झील में जो है नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। रेबू गमा गा या किटोरी और चीयमू की नृत्य शैली है। मतलब इतना खतरनाक पूछा गया है कि मतलब कंफर्म नहीं कर सकते हैं। रेबू गमा गा या किटोरी और चीयमू एक नृत्य शैली है, वो किस राज्य की है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सिक्किम जो है सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य का जो है ये नृत्य शैली है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में जो है ये मेला जो है आयोजित होता है। सूरज कुंड मेला जो अंतरराष्ट्रीय शिल्प का मेला है वो हरियाणा में जो है आयोजित होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। नियाग्रो जलप्रपात झील या लेक है इरा कह सकते हैं कि जल को कहां से जो है कहां तक जो है बहाता है, उसके बारे में जो है पूछा गया है। यानी कि जो है नियाग्रो जलप्रपात जो है उसमें इरी झील जो है कहां से कहां तक के बहता है उसके बारे में पूछा गया है। तो ओटारियो झील से जो है बहता है, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ओटारियो झील से जो है जल बहता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22 के बारे में। चोंगसांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा वैक्यूम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि जो है चांग शांग जो नृत्य है वो किस स्टेट से जो है मतलब किस स्टेट से जो प्रदर्शित किया था उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चांग सांग, सांप को जो सांप कह सकते हैं या चांग सांग जो होता है वो नागालैंड, यानी कि नागालैंड नाग से जो है याद कर सकते हैं। चांग सांग नाग से याद कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर जो है 23 के बारे में बात कर लेते हैं। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए
बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। वो किस मतलब नाटक से जो है, किस नाटक के थे उससे सम्मानित किया गया, किस नाटक के लिए जो है सम्मानित किया गया? तो नाटक में विज्ञान के लिए जो है सम्मानित किया गया था। यानी कि देवेंद्र मणि जी को जो है नाटक में विज्ञान जो है के बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 24 के बारे में बात कर लेते हैं। पौगोग तसो झील भारत और द्वारा साझा किए जाने वाले जो है जल निकाय का जो है नाम बताइए। यानी कि जो है भारत और किस देश से जो है और जो है जल साझा करता है, ये पौगोंग तसो झील जो है उसके बारे में जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। यानी कि जो है ये जो झील है वो अपना पानी जो है भारत और चीन से जो है साझा करता है। क्वेश्चन नंबर जो 25 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्था द्वारा 2021 अभिनंदन सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा अर्पणा सतीसन जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अरुणा सतीसन जो है या अर्पणा कह सकते हैं, अर्पणा सतीसन जो है आप कह सकते हैं या अरुणा सतीसन कह सकते हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26 के बारे में। नासदी मुख्य रूप से जो है की संरचनाओं और उपदेशों का संगठन या संकलन है। नासदी जो है वो किस वेद का कह सकते हैं या किस चीज का जो है संकलन है, वो आपसे जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो ऋग्वेद से जो है संबंधित है। नासदीय मुख्य रूप से जो है नासदीय की जो रचना है या उपदेश है वो ऋग्वेद से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 27 के बारे में बात कर लेते हैं। ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा। यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं या कौन ऐसे पुरुष हैं जो स्वामी हरिदास से जो है 11 वर्ष तक के जो है संगीत सीखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तानसेन जी ने जो है 11 वर्ष तक के जो है संगीत सीखा है। क्वेश्चन नंबर जो है 28 के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? यानी कि कौन सा ऐसा मठ है जो अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो तवांग मठ है। तवांग मठ आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका जो है सही आंसर जो है हो जाएगा कोरोना वायरस महामारी का कवरेज, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है कोरोना वायरस महामारी का कवरेज करने के लिए जो है उसे जो है पुलित्जर पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। केरल का थिरुपुराम मंदिर और त्रिशूर शहर में बड़कनुनाथन मंदिर में आयोजित किया गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब क्या क्या पूछा जा रहा है स्टार्टिंग में, कि कुछ कंफर्म ही नहीं रहता है क्या क्या पूछा जाता है। तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा वार्षिक रूप से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 31 के बारे में। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था,
तो वो एक क्या बजाते थे उसके बारे में पूछा गया है। तो वे जो है वायलिन बजाते थे, वायलिन वादक थे, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है वो वायलिन वादक थे, जिनको जो है 2001 में जो है पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 के बारे में बात कर लेते हैं। कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो कोल्लेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही आंसर आपका जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर लेते हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश कला परिषद में सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था, यानी कि जो है किस सन में जो है खजुराहो नृत्य उत्सव का जो है शुभारंभ किया गया था मध्य प्रदेश में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। तो सही आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 34 के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं का समर्पण की भावना से जो है नृत्यकाएं द्वारा यह व्यक्त किया जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसकी अंत में, यानी कि नृत्य के जो है प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को जो है समर्पण की भावना से जो है व्यक्त किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो नाटी नृत्य के अंतर्गत जो है ये किया जाता है। तो आपका नाटी सही हो जाएगा। नाटी से याद कर सकते हैं नटखट, यानी कि जो है जो चंचल होते हैं वही लोग जो है देवी देवताओं को जो है नृत्य के अंत में जो है समर्पण करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए। तो आपका सही आंसर नोटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात कर लेते हैं। मार्च 2021 में के बिड़ला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया है, यानी कि के बिड़ला फाउंडेशन जो है वो 2021 में मार्च 2021 में 30वें सरस्वती सम्मान से जो है किसको सम्मानित किया था उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले जी को जो है उन्होंने किया है। सही आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे जो डी में भी दिया गया है तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके जो है पेपर में जो है एक ही आएगा शरण कुमार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शरण कुमार लिख सकते हैं, शरण कुमार। बाकी लिम्बाले आप जो है ऐड कर लीजिएगा। शरण कुमार लिम्बाले जी को जो है मार्च 2021 में जो है 23वें बार जो है सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात कर लेते हैं। बाबरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य ताल में कितने नाद होते हैं? मतलब बहुत ही हार्ड पूछा गया है, एकदम खतरनाक तरीके से पूछा गया है कि बाबरा नहीं, आपका जो है दादरा हो जाएगा। दादरा यहाँ पे आप कर सकते हैं। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में जो है कितने नाद होते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो बाबरा ये कट करके जो है आप इसे दादरा सही कर लीजिएगा। तो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन भी सही कर लीजिएगा। सही आंसर जो है 6 हो जाएगा। 6 नाद होते हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आपका सही आंसर जो है 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 37 के बारे में बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, यानी कि जो है जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 38 के बारे में बात कर लेते हैं। BRICS राष्ट्रों के समूह में यस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो है यस वाला कौन सा देश है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका जो है लास्ट में जो है शामिल हुआ था। तो सही आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 39 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, यानी कि जो है जो प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल है वो कहाँ पे स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में जो है सही आंसर हो जाएगा।
ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 40 के बारे में बात कर लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जो है संबंधित है, यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथक से जो है संबंधित है। तो आपका सही आंसर कथक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 41 के बारे में बात कर लेते हैं। कनरिया महोत्सव, कनरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश। सही आंसर आपका जो है खजुराहो मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो है 42 के बारे में बात कर लेते हैं। थिम्फू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है, यानी कि जो है थिम्फू, थिम्फू या थिम्पू कह सकते हैं, आप जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थिम्पू होगा। ये आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है थिम्पू रहेगा। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है, तो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा भूटान, जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ से जो है आप सही कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 43 के बारे में। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष में प्रदान किया गया था, यानी कि व्यास सम्मान जो है वो सर्वप्रथम जो है किस वर्ष में जो है प्रोवाइड किया गया था, यानी कि जो है वितरित किया गया था या दिया गया था, उसके बारे में पूछा गया। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 1991 में जो है ये प्रस्तुत किया गया था। तो आपका सही आंसर जो है 1991 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 44 के बारे में। मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ या कह सकते हैं रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड कर्लेमन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से जो है सम्मानित किया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो है सही आंसर जो हो जाएगा शंकर बाला सुब्रमण्यम, सही आंसर आपका हो जाएगा। शंकर बाला सुब्रमण्यम जी को जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। गोटीपुआ राज्य का एक पारंपरिक नृत्य के रूप में जो है जाना जाता है, तो वह किस राज्य में जो है ये पारंपरिक नृत्य के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा में जो है इसको जो है प्रॉपर तरीके से जाना जाता है या पारंपरिक रूप से जो है जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 46 के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है पुंपुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णिमा के लिए जो है प्रसिद्ध है, या चित्रा पूर्णिमा के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात कर लेते हैं। कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, कोलकली में जो है की जाने वाली जो है एक लोक कला है, वो किस राज्य में जो है की जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में जो है ये किया जाता है। तो सही आंसर आपका जो है केरल के जो है उत्तरी मालाबार जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 48 के बारे में बात कर लेते हैं। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादक किया था या किया है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जी ने जो है जब आजादी मिली हुई थी तब उस समय जो है लाल किले पे जो है शहनाई वादक जो है बजाए थे या शहनाई वादक जो है वो किए थे। तो आपका सही आंसर जो है बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपके पेपर में जो है एक ही ऑप्शन आएगा, टाइपिंग का ये है मिस्टेक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा शहर भारत की
सिलिकॉन वैली के रूप में उभर रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जो है सिलिकॉन ऑफ वैली के लिए जो है उभर रहा है, उसे जो है बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन ऑफ वैली के रूप में जो है जाना जाता है भारत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात कर लेते हैं। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, संरचनात्मक और स्फूर्ति का अनुष्ठान प्रदर्शन शामिल होता है और जिसे कलाकार नकली लड़ाई अनुष्ठान का अभिनय करते हैं, वो किस के लिए जो है करते हैं उसके बारे में जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थांगता। थांगता जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। थांगता के लिए जो है ये प्रसिद्ध है या उसके लिए जो है यह किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? बहुत ही मतलब घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन, यानी कि बहुत डीप में जाके जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो है गुजरात का जो स्टेट है वो शामिल है। गुजरात में जो है 40वां जो है भारतीय स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। 52 में पूछा गया है जिगोल्दनी फिरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भौतिक है। भौतिक आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। भौतिक के लिए जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो है जियो पेरिस रहेगा। यहाँ पे आपका सही आंसर मैं बताता हूँ, ये आपका जो हो जाएगा जियो आपका सही आंसर मतलब ये लिखा जो गया है स्टार्टिंग में जो ये लिखा गया है ये आपका लिखा गया है जियो जिर्जिया या जियो जिर्जियो पेरिसी जो है को किस क्षेत्र के जो है किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था? तो भौतिक के लिए जो है इनको प्रदान किया गया था। तो आपका सही आंसर जो है भौतिकी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है बात कर लेते हैं 53 के बारे में। बायोसाजों के रूप में तानपुर और पखावज के साथ पुरुष द्वारा प्रारंभ या पारंपरिक रूप से गीत गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है, उसके बारे में जो है पूछा गया है। बायो नहीं रहेगा, बायसाज, बायसाजों के रूप में यहाँ पे जो है आप बाय कर लेंगे, बायसाजों के रूप में जो है होगा। तो यहाँ पे जो है करेक्ट कर लेंगे, बायो नहीं रहेगा, बायसाज के रूप में जो है ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ध्रुव पद। ध्रुव पद के लिए जो है ये किया जाता है। तो आपका सही आंसर ध्रुव पद हो जाएगा। ध्रुव पद गीत गायन शैली के लिए जो है प्रदर्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 54 के बारे में बात कर लेंगे। 2008 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक आ वार्निंग या आ वार्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो मेघा मजूमदार जी को जो है सम्मानित किया गया था। तो मेघा मजूमदार जो है सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 55 के बारे में बात कर लेते हैं। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन या गायन के लिए प्रसिद्ध थे और एक घराने से जो है संबंधित थे। तो वह किस घराने से संबंधित है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो है किराना घराना हो जाएगा। किराना घराने से जो है ये संबंधित है। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 56 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में पूछा गया है। यानी कि भरत मुनि का जो है नाट्य शास्त्र है उसमें जो है कितने वाद्य यंत्र
के समूह में जो वर्गीकृत किया गया तो उसके बारे में पूछा गया। तो 4 आपका जो है 4 वर्गों में जो है समूहों में या वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया। सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 57 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? इसके बारे में पूछा गया है। तो झारखंड आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो है ये पूजा होती है जिसमें जो है स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए जो है साल वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 58 के बारे में बात कर लेते हैं। 11 मई 2021 को इंडिया या इंडियन चैप्टर ऑफ कॉमर्स ICC ने IRIDA को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है उसके बारे में पूछा गया। तो आपका सही आंसर ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार जो है सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 59 के बारे में बात कर लेते हैं। रेगमा प्रमुख रूप से का लोक नृत्य है, यानी कि रेगमा जो है वो किस स्टेट का जो है प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका सही आंसर जो है नागालैंड हो जाएगा। नाग जो है वो रेंग रेंग के चलते हैं, तो रेंग रेंग के से जो है आप याद कर सकते हैं रेगमा जो है नागालैंड से होगा, यानी कि नाग जो है वो रेंग रेंग के चलते हैं, उस हिसाब से जो है आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को जो है मनाया जाता है उसके बारे में आपको पूछा गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथम तिथि को जो है मनाया जाता है। सही आंसर प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात कर लेते हैं। में लोकप्रिय मंदिर स्थापित कला शैली नागर कहलाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत के जो है उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर जो है कहलाती है। सही आंसर आपका जो है उत्तर भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 62 के बारे में बात कर लेते हैं। किसे जो है जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सतीश व्यास जी को जो है ये पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। सही आंसर सतीश व्यास जी हो जाएगा। किस कार्य के लिए जो है विज्ञान और नव अन्वेषण को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घरेलू कचरे को जो है पुनः चक्रण करके अपने गृह शहर में जो है प्रदूषण से निपटने के लिए जो है किया गया है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो है जो आपके घर में कचरे होते हैं उसके लिए जो है ये किया गया। तो यहाँ पे जो है चेहरे नहीं होगा, घरेलू होगा। घरेलू यहाँ पे जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। घरेलू कचरे को जो है पुनः चक्रण करके जो है अपने गृह शहर को जो है प्रदूषण से निपटाने के लिए जो है ये किया गया था, यानी कि ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 64 के बारे में बात कर सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना 1989 में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? यानी कि जो है जवाहर रोजगार योजना जो है वह किस उद्देश्य से जो है शुरू की गई थी? तो आपका है सही आंसर हो जाएगा जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए जो है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है ये जो है योजना शुरू की गई थी। तो आपका सही आंसर जो है सही हो जाएगा जरूरतमंद ग्रामीण मजदूर के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो किया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 65 के बारे में। 65 में दिया गया है बांग्ला उत्सव प्रमुख रूप से जो है कहाँ मनाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका मेघालय जो है सही आंसर हो जाएगा। मेघालय में जो है
बांग्ला उत्सव जो है मनाया जाता है। सही आंसर आपका जो है मेघालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 66 के बारे में बात कर लेते हैं। दिसंबर 2021 में वे वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित या विमोचित की गई एक मिरेकल वेटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। यानी कि जो है वेंकैया नायडू द्वारा जो है एक विमोचित की गई एक पुस्तक है जिसका यहाँ पे लिखा गया ए मिरेकल बैटल मतलब मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म दिया गया है। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा जो है या इस पुस्तक के लेखक कौन है उसके बारे में जो है आपसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा गौतम चिंतामणि जो है सही आंसर हो जाएगा। गौतम चिंतामणि जी की जो है ये पुस्तक है, इन्होंने जो है ये लिखा है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 67 के बारे में। किस राजनेता को जो है चिर फंड ऑफ अन्य नाटक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है? यहाँ पे जो है चिर नहीं होगा, मीर जाफर को अन्य नाटक होगा। यहाँ पे आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका जो है चिरफाड़ नहीं रहेगा, मीर जाफर रहेगा। मीर जाफर आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीर जाफर। मीर जाफर को अन्य नाटक, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो है किस राजनेता को जो है मीर जाफर को अन्य नाटक के लिए जो है हिंदी साहित्य अकादमी 2021 से जो है पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वृत्त वसु जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके लगभग जो है बहुत करेक्ट नहीं दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वृत्त वसु मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। वृत्त वसु जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन जो है नेक्स्ट पीडीएफ में जो है सही कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 68 के बारे में बात कर लेते हैं। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है उसके बारे में पूछा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा थिंग्स टू लिव बिहाइंड दिया गया है। बिहाइंड, थिंग्स टू लिव बिहाइंड है, तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 69 के बारे में बात कर लेते हैं। आसफ दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है। यहाँ पे जो है आसफुद दौला आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आसफुद दौला रहेगा। द्वारा निर्माण आसफी इमामबाड़ा जो है कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ये इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। तैरते हुए द्वीप फुमडिस किस झील की अनूठी विशेषता है? यानी कि जो है तैरता हुआ द्वीप जो है वो फुमडिस जो है किसकी जो है अनूठी विशेषता है, यानी कि एक लौती विशेषता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो है सही आंसर जो हो जाएगा लोकटक झील जो आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकटक झील आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। फुमडिस आप कह सकते हैं या फुमदिस कह सकते हैं। फुमदिस या फुमडिस झील जो है वो लोकटक झील की जो है अनोखी विशेषता है, जिसे तैरते हुए द्वीप के रूप में जो है जाना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा
त्योहार को किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है उसके बारे में जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उगादि या युगादि, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 72 के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो पाइका के लिए प्रसिद्ध है। पाइका नृत्य है, पाइका नृत्य के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो उड़ीसा आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 73 के बारे में। 73 में पूछा गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय नाम से जो है जाना जाता है, यानी कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसके नाम से या किसके नाम से जो है प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है। तो काला पोगाड़ा के नाम से जो है प्रसिद्ध है, काला पोगाड़ा या काला पैगोड़ा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। सही आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा पिंक। पिंक यहाँ पे नहीं दिया गया, पिंक जो है पिंक के लिए जो है सम्मानित किया गया है। यहाँ पे पिंक जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मई 2021 में जो है गायक को जो है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जो है 2021 में आइकन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, यानी कि पिंक का जो है आइकन है उससे जो है सम्मानित किया गया है, पिंक आइकन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 75 के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रभात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सादृश्य होता है। यहाँ पे आप जो है डांडिया कर लेंगे, डांडिया आपका जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है डांडिया हो जाएगा, डांडिया आप ऐसे लिख सकते हैं डांडिया। यहाँ पे जो है ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि जो है डांडिया नृत्य के जो है सादृश्य यानी कि जो है समान है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो कोलनालू जो है, कोलनालू आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिएगा कोलनालू। कोलनालू जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 76 के बारे में। भारत में के जन्मदिन के अवसर पर सद्भावना एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो है किनके जन्मदिन पर जो है सद्भावना एकता दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जन्मदिन पर जो है एकता के लिए जो है या एकता सद्भावना का जो है दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है सभी जो है प्रांतों और स्टेटों को जो है एक करने में जो है बहुत मदद की थी, तो इसीलिए जो है एकता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को जो है पौष संक्रांति के रूप में जो है मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे आप जो है पो नहीं पौष कर लीजिएगा, पौष संक्रांति, पौष जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पौष संक्रांति के रूप में जो है मनाया जाता है, वो कौन सा स्टेट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है ये मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियन कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता है, यानी कि जो है 37वां संस्करण जो है जीता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है ये जो है 47 संस्करण जो है जीता है। क्वेश्चन नंबर जो है अब बात कर लेते हैं 79 के बारे में। सैन्य नर्सिंग सेवा के किस को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटवेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
ब्रिगेडियर SV सरस्वती जी को जो है ये सम्मान मिला हुआ था। तो आपका ब्रिगेडियर SV सरस्वती आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 81 के बारे में बात कर लेते हैं। राई किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी कि राई जो है वो किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 82 के बारे में। 82 में दिया गया है कौन सा एक बहुव्रीहित यंत्र है जिसे एक भारत स्तरीय संगीत पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की, यानी कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य या बहुव्रीह यंत्र है जिसको जो है मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है ख्याति प्राप्त हुई है। तो आपका जो है सारंगी हो जाएगा। सारंगी को जो है ये ख्याति जो है प्राप्त हुई है। यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं संगीतज्ञ हो जाएगा। संगीतज्ञ एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण। यहाँ पे आप जो है शास्त्रीय को जो है संगीतज्ञ का लीजिएगा। संगीतज्ञ यहाँ पे जो है आप कर लीजिएगा। तो ये जो है सारंगी के लिए जो है प्रसिद्ध है। सारंगी के जो है अंतरराष्ट्रीय जो है ख्याति प्राप्त हुई है। तो सारंगी यहाँ पे जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 83 के बारे में बात कर लेते हैं। यूरो किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है, यानी कि यूरो जो है किस मतलब जगह की जो है अंतरराष्ट्रीय जो है समूह के समान मुद्रा है। तो यूरोपियन संघ के लिए जो है यूरो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन संघ। अब क्वेश्चन नंबर जो है 84 के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 ASBC एशिया युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने भारत ने कितने पदक जीते हैं, यानी कि जो है एशिया युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है भारत कितना पदक जीता हुआ है उसके बारे में जो पूछा गया है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 39, यानी कि जो 39 पदक जो है भारतीयों ने जो है जीता है। क्वेश्चन नंबर जो है 85 के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है प्रयागराज में वर्ष में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई है, यानी कि किस वर्ष में जो है यह स्थापित हुआ था। 1926 जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। 1926 में जो है इसे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 86 के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक को लेखन में किया गया था, यानी कि किस लेखन में जो है या किसने इसे लिखा है उसके बारे में पूछा गया है। क्लियर लाइट ऑफ डे की पुस्तक का लेखक कौन है उसके बारे में पूछा गया। तो अनीता देसाई जो है सही आंसर हो जाएगा। अनीता देसाई जी ने जो है ये पुस्तक लिखी है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। अलकप झारखंड और के कुछ हिस्सों में जो है प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है, उसके बारे में पूछा गया। झारखंड के अलावा जो है किस स्टेट के लिए जो है और भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में भी जो है इसे जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जो है संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा कथक। कथक आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 89 के बारे में बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोनपा जनजाति जो है ये मनाया जाता है। मोनपा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 90 के बारे में बात कर लेते हैं। 2011 में जो है किस फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से जो है सम्मानित किया गया था, यानी कि किसको जो है फुकुओका जो है प्राइज जो है से सम्मानित किया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पालागुम्मी साईनाथ को। पालागुम्मी साईनाथ को जो है सही आंसर हो जाएगा। पालागुम्मी साईनाथ को जो है सम्मानित किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में बात कर लेते हैं। फरवरी 2011 में चतुर्वें या चौथे अंतरराष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रांची में। रांची में जो है रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप का जो है आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 92 के बारे में बात कर लेते हैं। महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुडुम्बश्री, ये इसे आप कुडुम्बश्री कह सकते हैं। कुडुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुए था, या किस राज्य में जो है कार्यान्वित हुआ था, उसके बारे में जो है पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में जो है ये हुआ था, तो आपका सही आंसर केरल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 93 के बारे में बात कर लेते हैं। उस्ताद धोबी बहादुर सिंह डगर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा रुद्रबीड़ा। रुद्रबीड़ा से जो है संबंधित है, आप यहाँ पे जो है कंफर्म कर सकते हैं। रुद्रबीड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात सोलोत्सव नृत्य है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ज्वारा। ज्वारा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ज्वारा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। सही आंसर आपका ज्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 95 के बारे में बात कर लेते हैं। अल्लाह गायन भागों में गाए जाने वाले लोक गीतों की एक प्रमुख शैली है, वो किसकी है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है एक लोक शैली है, जो अल्लाह गायन के रूप में जो है गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 96 के बारे में बात कर लेते हैं। 96 में दिया गया है हुली बेसा के तटीय क्षेत्र में एक प्रिय लोक नृत्य है, वो किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 97 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के क्षत्रिय नृत्य शैली को जो प्रचलित किया गया था, यानी कि किसने प्रचलित किया गया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने जो है ये जो है लोक नृत्य या कह सकते हैं क्षत्रिय नृत्य जो है शैली जो है प्रचलित किए हैं, यानी कि मतलब प्रचार किए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 98 के बारे में बात कर लेते हैं। नागालैंड के कुनयाक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को के रूप में जो है मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओलियो मैनू। ओलियो आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं एओलांग। यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा एओलांग, आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एओलांग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 99 के बारे में। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष में प्रकाशित की गई है, यानी कि किस वर्ष में जो है प्रकाशित की गई है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1990 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 1990 में जो है प्रकाशित की गई है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 100 दिया गया है।
दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। राजाओं की घाटी यानी कि जो है वैली ऑफ द किंग कहाँ स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र में जो है स्थित है। सही आंसर आपका मिस्र हो जाएगा। बाकी ये रहे 100 क्वेश्चन आपके। काफी क्वेश्चन में जो है वर्ड मिस्टेक था, तो आप उसे जो है करेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज जो है मैं उसे करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट अपने पीडीएफ में। जब मेरा नेक्स्ट पीडीएफ आएगा तो उसमें मैं जो है करेक्ट कर दूंगा, या यहाँ पे जो है पीडीएफ जो मैं अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें जो है करेक्ट करके जो है मैं अपलोड कर दूंगा। आप जो है वहाँ से जो है देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि वीडियो कैसा लगा। ये जो है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कल मिलेगी। कल आपका जो है वो हो सकता है कि जीके का या जीएस का जो है एक नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में आने वाला है। तो वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग भी अभी तक के जो है टेलीग्राम चैनल या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सीरीज जो है ग्रुप डी के लिए जो है अभी शतक सीरीज चल रही है। इसके बाद जो है 50-50 सीरीज आएगी, जिसमें और भी जो है खतरनाक क्वेश्चन आएंगे और घुमा के जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे आएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है 50-50 में आएंगे। तो वहाँ से जो है आप कंफर्म कर पाएंगे। तो बस यार दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें।